Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. चाणक्य ने कहा था, जिस देश के लोग अपने इतिहास को नहीं जानते और उस पर गर्व नहीं करते उस देश का अस्तित्व धीरे धीरे मिट जाता है। भारतीय लोगों को अपने इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहिए। अभी जो इतिहास जाना जाता है वह अंग्रेजों और वामपंथियों द्वारा लिखा गया है, जो कि असत्य से प्रेरित है। जिस तरह भारत में महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महाराज, बाजीराव और पृथ्वीराज चौहान आदि ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उसी तरह राजा कृष्णदेवराय और उनके पूर्वजों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा और सम्मान को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। विजयनगर पर राज करने वाले तुलुव राजवंश के तीसरे राजा थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की गिनती भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में होती है। मुगल सल्तनत का संस्थापक बाबर था कृष्णदेवराय की ताकत का कायल। कृष्णदेवराय के दरबार में थे अष्टदिग्गज, उन्हीं के जैसे अकबर ने रखे नवरत्न। भारत के इतिहास में कई चक्रवर्ती हिंदू सम्राट हुए हैं। सम्राट कृष्णदेवराय के बिना वह लिस्ट पूरी नहीं होगी। 16वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत का किला ढहने लगा तो दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य उभर रहा था। 1509 में कृष्णदेवराय ने विजयनगर का राजकाज संभाला। अगले 20 साल में उन्होंने बीजापुर, गोलकोंडा के सुल्तानों को हराया। बहमनी सल्तनत ढहाई और ओडिशा के गजपतियों को भी पानी पिला दिया। कृष्णदेवराय उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। कृष्णदेवराय का साम्राज्य उस वक्त पूरे भारतीय महाद्वीप में सबसे बड़ा था। युद्ध में चतुराई से अचानक योजनाएं बदलने के लिए विख्यात रहे कृष्णदेवराय ने कई मौकों पर हार को जीत में बदला। कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में 8 तेलुगु कवि रखे थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन्हीं में से एक थे पंडित रामकृष्ण, जिन्हें दुनिया तेनालीराम के नाम से जानती है। कृष्णदेवराय ने हजारों मंदिर बनाए, बहुतों का जीर्णोद्धार कराया। भारतीय संस्कृति में कृष्णदेवराय का योगदान अप्रतिम है। उनके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। सम्राट कृष्णदेवराय की वीरता के चर्चे मुगल सम्राट बाबर तक पहुंच रहे थे। उन दिनों बाबर उत्तर भारत पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसकी राय में कृष्णदेवराय पूरे उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजा थे। सम्राट की मृत्यु। सम्राट ने अपने इकलौते पुत्र तिरुमल राय को राजगद्दी देकर प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन पुत्र तिरुमल राय की एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। इसी विषाद में उनकी भी 1529 में हम्पी में मृत्यु हो गई। और इस तरह महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय ने उदात्त भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित एक पराक्रमी और विशाल साम्राज्य की संसद गौरवगाथा लिखकर इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया। राजा कृष्णदेवराय का जीवनकाल सिर्फ 58 साल तक रहा, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से 21 वर्ष शासन किया। अंतिम 3 वर्षों में उन्होंने अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी थी। अगर वे लंबी उम्र वाले होते और उनके पुत्र की हत्या नहीं होती तो भारत के इतिहास का रुख कुछ और ही होता। हमारे इतिहास में बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा हुए हैं, जिन्हें हमें गर्व से याद करना चाहिए। धन्यवाद।